तो ये ऑडियो टेप जो है ये बिल्कुल इसका कोई असलियत और से बात कोई वो है ही नहीं। बिल्कुल करना चाहिए उनको, उनका कहीं उनसे उनकी मेरे से बात ही नहीं हुई है। सिर्फ बात हुई थी रिगार्डिंग इनको केस करो, वो हमने फाइल कर दिया था हाई कोर्ट के अंदर। बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल ये डॉक्टर्ड है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मैं एक बात इनसे जो बात हुई थी, मैं केस कर रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट मेरा ऑफिस कर रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब वो गायब हो गए थे। ये इनके परवेज इलाही साहब के वो थे शायद पर्सनल सेक्रेटरी, तो उनका एक उनके दामाद के थ्रू हम एक पिटीशन मिसिंग पर्सन की फाइल की गई सिंध में। उसमें वो 10 दिन का नोटिस हुआ। एक नंबर बाद डोगर साहब का जो केस है वो मैं ये CCPO थे उस जमाने में, ये नवंबर में फाइल हुआ केस। उसके ट्रांसफर को चैलेंज, वो उनका एक ऑर्डर हो गया था सर्विस ट्राइब्यूनल से, उसको चैलेंज किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वो 3 मेंबर बेंच के सामने लगा। उसके अंदर उस वक्त स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो चलता रहा सर, और आज परसों भी लगा वो केस, और उसमें जज साहब जिनसे कहा जा रहा है वो मौजूद भी नहीं थे उस बेंच पे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको आज बस उन्होंने गवर्नर ने आके टाइम लिया कि 2 दिन के बाद आप इसमें डेट दे दीजिए। वो 2 दिन का आज लगा। उसमें कोर्ट ने ये इशू उठा दिया कि जी ये इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, ट्रांसफर वगैरह कैसे हो रहे हैं। तो उसमें उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दाखिल किए उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुला लिया। उन्होंने आके अपने स्टेज में उन्होंने कहा कल तक के लिए इसको मुझे टाइम दिया जाए, कल तक, ताकि मैं आके जाकर डॉक्यूमेंटेशन बाद में किस तरह से ट्रांसफर वगैरह। और 90 डेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो उसके बाद अब जब ऑर्डर हमारे पास आया, उस ऑर्डर में लिखा है वो तो लार्जर बेंच को रेफर हो गया है मैटर। तो ये ऑडियो टेप जो है ये बिल्कुल इसका कोई असलियत और इससे बात कोई वो है ही नहीं। आप देखिए ये जो आप कह रहे हैं डॉक्टर, तो ये गुफ्तगू आपने की ही नहीं है? ये मैंने की ही नहीं है सर। मैंने जो मेरी उनसे जो बात हुई थी वो हुई थी हाई कोर्ट में जो केस फाइल होना है उसके सिलसिले में। मेरी इनसे कोई बात नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में तो मैं कोई केस ही नहीं कर रहा। इनका परवेज इलाही साहब को भी फिर डिसोन नहीं कर देना चाहिए इस ऑडियो लीक्स को? वो तो बिल्कुल करना चाहिए उनको, उनका कहीं उनसे उनकी मेरे से बात ही नहीं हुई है। सिर्फ बात हुई थी रिगार्डिंग इनको केस करो, वो हमने फाइल कर दिया था हाई कोर्ट के अंदर। दूसरी बात, डोगर साहब का केस का जो है वो तो ऑलरेडी सब जुडिस है नवंबर से, उसमें स्टे चल रहा है हमारे फेवर में। ये जुबैर साहब जो मुबैना तौर पर आप उन्हें बता रहे हैं कि सर वो डोगर साहब का केस भी लगा हुआ है, फिर वो आपको ये भी कह रहे हैं किसी को बताना, बजाहिर ऐसे लग रहा है जैसे आप उनको कह रहे हैं कि सिफारिश करवाएं डोगर साहब की। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वो बजाहिर ऐसे मुबैना तौर पर यही लग रहा है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डोगर साहब के केस में जरा सिफारिश कर दें, किसी को कह दें। नहीं, मैं क्यों सर, आप खुद बताइए, मैं क्यों कहूंगा डोगर साहब के केस में स्टे मेरे फेवर में चल रहा है। गवर्नमेंट उसमें टाइम ले रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है। वो परसों आके उन्होंने परसों भी टाइम लिया, और परसों जिन जज साहब की बात आप उस स्टेज में है वो तो मौजूद भी नहीं थे उस बेंच में 14 तारीख को। तो सर जुबैरी साहब, क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहब से, क्योंकि देखिए ये अदलिया के वकार का मामला है कि वो इसको अदलिया के वकार का मामला है, हमारे वकार, सबके वकार का मामला है। इसमें मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू कर दी है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये केसेस में कर रहा हूँ, इसमें स्टे चल रहा है। जब आप खुद बताइए कि स्टे मेरे फेवर में चल रहा है, और वह बेंच होती है एक जज में मुश्तमिल नहीं होती, वो बेंच होती है 2 या 3 जजों में मुश्तमिल होती है। तो उसमें ये कहना कि जी एक जज से आप सिफारिश कर दें, ये कैसे हो सकता, मुमकिन है कि वो उससे कोई फायदा होगा सर? जुबैर साहब, चीफ जस्टिस साहब को सो मोटो लेना चाहिए इस मामले का कि इसमें ऑर्डर ही यही हुआ है कि सो मोटो हुआ। बिल्कुल नहीं चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि अटैक है, अदलिया पे भी अटैक है ये।